जनाब फातमी साहब जी, बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, शिव चंद्र राम जी, आदरणीय कांति सिंह जी, तनवीर आलम साहब जी, तनवीर हसन साहब जी, तनवीर अंसारी जी, जनाब डॉक्टर शबीम अहमद साहब जी, कारी शोहेब साहब जी, फारूक शेख जी, माननीय विधायक ओसामा साहब जी, जनाब आसिफ अहमद साहब जी, गौतम कृष्णा जी, माननीय सांसद सुधाकर जी, माननीय विधायक अविनाश मंगनम जी, श्रीमती करिश्मा राय जी, शंकर प्रसाद यादव जी, स्वीटी हेब्रम जी, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब, पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, जनाब फराज फातमी जी, जैद हसन साहब, जनाब सैयद मुहिबुल हसन साहब, आयशा फातिमा साहिबा, श्री निरंजन राय जी, शशि भूषण सिंह जी, सरदार रंजीत सिंह जी, श्रीमती समता देवी जी, जनाब मुमताज आलम अंसारी साहब, समीर और सभी आदरणीय सबीर साहब और जितने भी यहाँ पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पहले से ही फातमी साहब ने समय मांगा था कि कार्यक्रम करना है, पूरा बिहार घूमेंगे वो और घूमने के बाद एक कार्यक्रम करेंगे, तो वो आज ये दिन आया है। हालांकि कार्यक्रम स्थल जो है वो छोटा पड़ गया है, ये और बड़े जगह पे होना चाहिए था। और यहाँ सब लोग जो है एक मकसद के साथ आए हैं। आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फातमी जी को जिम्मेदारी दी है, राष्ट्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बनाया है, अनवर साहब भी यहाँ है। अब हम लोगों को संगठन को जो है और मजबूत करना है और विस्तार करना है, बूथ को मजबूत करना है। लेकिन जो आज का देश में जो दौर है, इसको भी समझने की जरूरत है। जहां आरएसएस और बीजेपी देश के संविधान की जगह आरएसएस का संविधान चाहती है, लोकतंत्र को मिटा करके तानाशाही चाहती है, ये दौर जो है संघर्ष का दौर है। और यहां आए हुए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त अपने से लड़ने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के हमारे दुश्मनों से लड़ने का है। धर्म की बात करें, रुखसाने की बात करें, तो मेरा भी विरोध होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक वायरल देखा होगा, वीडियो ऑडियो चल रहा है बंगाल का। बंगाल में एक नेता है हुमायूं, 1000 करोड़ रुपया लेकर के भाजपा और आरएसएस से चाहते हैं कि समाज में आपस में लड़ा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का। वो आप लोग सेंटिमेंट होंगे, जुड़ेंगे और वहां जो सेकुलर ताकतें हैं वो हारेंगे। ये ऑडियो वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो लोग नहीं देखे वो देखिए, जानिए। और भाजपा और आरएसएस के डिजाइन को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है, जो हमारे भाईचारा, अमन चैन को छीनना चाहते हैं, जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं। और सदियों से यही काम में वो लोग लगे रहे हैं। हमें फक्र है कि हम लालू जी के बेटे हैं। वो लालू जी जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, ये बिहार की धरती है जहां लालू जी ने
आडवाणी जी को गिरफ्तार करके रथ यात्रा को रोकने का काम किया। और आज भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा, लोग जो है बदनाम करने की साजिश करते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाता है, बढ़ता अपराध का सवाल उठाता है, तो एक झूठा केस जो है उसामा पे करके न्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है कि लालू जी अब तक नहीं झुके, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, इन फिरका परस्त शक्तियों से हमेशा लड़ते रहेंगे। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं रहे। हम लोग लड़ने वाले लोग, भले ही तंत्र मंत्र से इस चुनाव में बहुत कपला बेईमानी करके लोगों ने सीटें लाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग विचार के पक्के हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी आप देखिएगा अपने विचार पे हम लोग कायम हैं। कई बार उंगलियां ऐसे ऐसे केंद्र में बिल लाए, केंद्र सरकार ने बिल लाए पार्लियामेंट में, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। सड़क से लेकर सदनों तक कहीं भी आप देखिएगा हम लोगों ने उनके पॉलिसीज को नकारने का काम किया है। जो भी पॉलिसीज अल्पसंख्यक भाइयों को तबाह करने के लिए लाया गया है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग हमेशा लड़ेंगे लड़ेंगे। और आप लोगों के समाज का, अल्पसंख्यक समाज ने हर बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इस बार भी बढ़ चढ़ करके हम लोगों को वोट देने का काम किया, ताकत देने का काम किया है। इसमें कोई शिकवा और हम लोगों को शिकायत किसी से नहीं है। हम लोग सब लोग अपने लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पहले जब हम लोगों का सरकार था तो 40 MLA होते थे अल्पसंख्यक समाज से, 35 होते थे। 2020 तक 20 होते थे। अब हम लोग आपस में बट्टे लग गए हैं, तो देखिए संख्या क्या कम हो गई। संख्या कम हुई है, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं। आने वाला दिन हम लोगों का होगा। जो लड़ता है वो जीतता है, और इस कमियों को भी हम लोग जो है आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के डिजाइन को समझिए, असम में परिसीमन हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो 30 मुसलमानों की सीटें थी उसको 20 कर दिया गया। आज वही 20 सीटों पे मुसलमान भाई को हराने के लिए लड़ रहा है। इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। ये लोग तो चाहते हैं देश का संविधान बदल दे, और संविधान ये तभी बदल सकते हैं जब 3/4 ये सत्ता में हो। जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां ये लोग गिराना चाहता है, ताकि अपने हिसाब से ये लोग संविधान में बदलाव करें। संविधान में बदलाव आएगा तो आप समझ जाइए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग उन लोगों को देखना नहीं चाहते। तानाशाह वाला काम ये लोग करना चाहता है। और हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं, यहां मंच पे बैठे हर एक नेताओं की जिम्मेवारी है कि पार्टी को और मजबूत करें, जमीन को और हम लोग मजबूत करें, ताकि आने वाले चुनाव में या आने वाले कभी भी संघर्ष के दौर में हम लोग एकजुट होकर के उन फिरकापरस्त शक्तियों से लड़ने का काम करें। सब लोग यहां जुटे हैं, लेकिन हम लोग सब लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है। अब बात कीजिएगा सेक्युलरिज्म की, अब फिर यहां भी भड़काने वाली भाषाएं अगर बोली जाएगी, धार्मिक बातें भड़काने वाली बात बोली जाएगी, तो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए जो समय की मांग है,
समय की हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। और आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलजुल करके, कुछ खामियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, उसको मिलजुल करके हम लोग सुधारने का काम करेंगे और एक फिर से मजबूत। आप सब लोगों का हम शुक्रिया करते हैं, जनाब अनवर जी का भी, फातिमी साहब का भी, और जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने हमारे अध्यक्ष हैं उन सबको भी हम बधाई देते हैं कि एक सफल कार्यक्रम जो है आप लोगों ने करने का काम किया है। और हमको लगता है कि खाने का भी व्यवस्था है, बिरयानी बहुत देर से लोग आए होंगे, वो लोग भी भूखे होंगे। तो हमको लगता है कि सब लोग एक बार सिस्टमैटिक होकर के लोगों को खिलाने पिलाने का भी काम जो है फातिमी साहब आप लोग मिल करके कराने का काम कीजिए। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।